नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाडली बहन योजना, वो योजना जिससे महाराष्ट्र में न जाने कितने महिलाओं को आर्थिक मदद पहुंचाई गई। किसको मिली, किसको नहीं मिली, लेकिन एक मदद जो सबसे ज्यादा पहुंची, वो पहुंची खुद महाराष्ट्र की सरकार को। यानी बीजेपी के साथ-साथ जो सहयोगी दल है, उनको वापस सत्ता में लाने के लिए ये लाडली बहन योजना बड़ी गेम चेंजर साबित हुई। अब इसी लाडली बहन योजना को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों। अजीत पवार के एनसीपी के बड़े नेता छगन भुजबल, उनका एक बयान सामने आया है। महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री और अजीत पवार एनसीपी के विधायक छगन भुजबल लाडली बहन योजना को लेकर कुछ ऐसा उन्होंने कहा है जिससे लाडली बहन योजना से लाभ लेने वाली महिलाओं को झटका लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग लाडली बहन योजना के नियमों में फिट नहीं बैठते, उन्हें स्वयं अपना नाम वापस ले लेना चाहिए, अन्यथा उनसे जुर्माने के तौर पर साथ-साथ पैसे की वसूली की जा सकती है, ऐसा छगन भुजबल ने कहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी संकेत दिए कि भविष्य में लाडली बहन योजना के नियम और सख्त होंगे। तो दोस्तों, ये बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। पहले आपको पूरी अपडेट दे देते हैं, डिटेल में पूरी जानकारी दे देते हैं, उसके बाद थोड़ी सी चर्चा लाडली बहन योजना को लेके भी करेंगे। लाडली बहन योजना के बारे में बात करते हुए छगन भुजबल ने कहा कि लोगों से अपील की जानी चाहिए और महिलाओं से कहा जाना चाहिए कि यदि वे नियमों के अनुरूप नहीं है तो वो स्वयं अपना नाम हटा लें। लाडली बहन योजना से अब तक जो पैसा मिला या जो पैसा सरकार ने उन्हें दिया, उसे वापस मांगने का कोई मतलब नहीं है। जो महिलाएं नियमों का पालन नहीं करती, उनसे पहले ही भुगतान किया गया पैसा वापस नहीं मांगा जाना चाहिए। हालांकि मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि जो महिलाएं इन नियम के अनुरूप नहीं है, उन्हें स्वयं ही अपना नाम हटा देना चाहिए, अन्यथा जुर्माना लगाकर इन नियमों के अनुरूप जो नहीं है, उनसे जुर्माना उस पर लग सकता है। उन्हें स्वयं ही अपना नाम हटा देना चाहिए, हालांकि अन्यथा जुर्माना लगाकर वसूली की जाएगी। उन्होंने कहा कि अतीत में जो कुछ हुआ, उसे हमने अपनी लाडली बहनों को समर्पित किया। उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले दिनों में लाडली बहन योजना नियम और सख्त होंगे। अब दोस्तों, लाडली बहन योजना है वो योजना जिससे तमाम महिलाओं को, जो भी क्राइटेरिया होता है, इसके जो भी पॉलिसीज बनाते हैं, उसके बाद एक जो उसके अंतर्गत जो महिलाएं फिट नहीं बैठ रही हैं, अब उन्हें इस योजना से बाहर करने की बात हो रही है। यानी जब चुनाव थे तो ये योजना लाई गई, ये योजना के साथ साथ पॉलिसी भी लाई हो गई, जो स्ट्रेटेजीज हैं, जो नियम कायदे कानून है, वो भी लाए गए होंगे। लेकिन उस समय क्योंकि चुनाव थे, उस दरमियान तमाम महिलाओं को जो है वो लाडली बहन योजना की स्कीम पहुंचानी थी। ये बात उस समय भी नेता कह सकते थे, लेकिन उस समय ये बात किसी महायुति के नेता ने नहीं कही। हालांकि ये बात बार-बार सामने आ रही थी कि ऑडिट जो है वो किया जा सकता है, वो भी अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा था। लेकिन उस समय लाडली बहन योजना, दी जाने वाली जो आर्थिक मदद है, वो उसकी चर्चा ज्यादा थी। हालांकि दबे बुजुर्ग में सबको ये बात का अंदाजा था कि चुनाव के बाद इस योजना को लेकर के कोई बड़ी फेरबदल या बड़ा जो है नियम बदला जा सकता है, या इस पर कोई ऑडिट ला करके कुछ चीजों को बदला जा सकता है, और वही हो रहा है दोस्तों। अब इस खबर के आने के बाद, इन तमाम चीजों को आने के बाद, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव से पहले तो जो वोट लिया गया, लाडली बहन योजना चलाई गई, तमाम चीजें की गई, अब जब चुनाव गुजर चुका है, चुनाव निकल चुका है, सत्ता में आ गए हैं, तो अब पॉलिसी की बात हो रही है, जो फिट नहीं बैठते उनको हटाने की बात की जा रही है, उनसे जुर्माना वसूलेंगे, जो भी चीजें कही जा रही है। अब दोस्तों, जो फिट नहीं बैठते उनका नाम तो पहले इस लिस्ट में आना ही नहीं चाहिए था कि जो लाडली बहन योजना है, जो दी जा रही है, उसमें उनका नाम कैसे आया। जो क्राइटेरिया बनाया गया है, अगर उसमें कोई लेडी फिट नहीं बैठती है, कोई माता बहन फिट नहीं बैठती है, तो उनका नाम कैसे आया, उनको किस्त कैसे चली गई। तो ये तमाम चीजों को लेकर के भी जो जो प्रोसेस है, उसको लेकर ट्रांसपेरेंसी कौन पूछेगा, उन अधिकारियों से बातचीत कौन करेगा जिनकी वजह से ये तमाम चीजें हुई हैं। उस दरमियान तो इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि चुनाव थे, तमाम चीजें चल रही थी, समय कम था, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन अब जब ऐसी बातें हो रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चलिए, जो नियम के तहत नहीं आ रहे या जो नहीं आ रहे, उनका नाम हटाना चाहिए। तो उनके लिए तो ऐसा हो गया कि चुनाव के दौरान उन्हें मिला और चुनाव के बाद अब उन्हें हटाया जा रहा है। ठीक है, जो नियम कायदे कानून है उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। लेकिन ये खबर आने के बाद सोशल मीडिया पे भी अलग अलग तरीके से जो है अपनी अपनी राय जो है वो लोग दे रहे हैं, अपनी अपने ओपिनियन जो है वो लोग दे रहे हैं। लेकिन ये जो बड़ी बात, अजीत पवार के एनसीपी के बड़े नेता छगन भुजबल, जो अब तक तो हैं, आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे ये पता नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं सियासत में महाराष्ट्र के, तो वो जो बातें कहते नजर आ रहे हैं, अगर वो बात आगे चल के होती है, इंप्लीमेंट होता है, तो जाहिर तौर पर
बहुत सारी जो माता बहनें हैं जो फिट नहीं बैठती हैं किसी भी कारण से, टेक्निकल रीजंस हो सकते हैं, और वो बहुत ज़्यादा रिसर्च और पता लगाने की बात है, जो डिटेल्स हैं, उनमें नहीं बैठते, उनका नाम जो है इससे बाहर किया जा सकता है। तो ये लाडली बहन योजना को लेके बड़ी अपडेट थी जो मैंने आप तक पहुँचाई है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप 4 पीएम महाराष्ट्र देखते रहिए, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।